संगम नगरी प्रयागराज में इस समय हम दारागंज रेलवे स्टेशन के ठीक सामने हैं और यहाँ पर फुटपाथ पर जो है मोहम्मद आज़ाद जी जो है साइकिल और मोटरसाइकिल और चार पहिया जो वाहन है इसका जो है पंचर बनाते हैं और ये पिछले कई सालों से नेत्रहीन होते हुए ये पंचर बनाते हैं। और पीएम मोदी कहते भी हैं कि जो विकलांग हैं उन्हें एक शब्द है दिव्यांग शब्द से उन्होंने मनोनीत भी किया है। तो ऐसे में मोहम्मद आज़ाद जी दिव्यांग होते हुए जो है चार पहिया और दो पहिया वाहनों का जो पंचर है बड़े ही आसान तरीके से बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इनको कितनी दिक्कत होती है और लोगों को लगता है कि ये आँख से अंधे हैं और पंचर जो है किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से पंचर बना लेते हैं। पंचर उसी तरह बनाते हैं। कैसे क्या तरीका रहता है? तरीका यही है, टायर खोलेंगे, हवा भरेंगे और उसको ट्यूब मुंह के पास लगाएंगे तो पंचर, हमको मुंह में हवा लगेगा तो हम समझ जाएंगे यहाँ पंचर है। तो उसी जगह हमको रेताई करना है, फिर उसके बाद मसाला उसी जगह लगाना है। और हमारे अंदर यही एक खूबी है कि हम कितनों भी बारीक पंचर हो उसको पकड़ लेते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं काम? अरे हम 38 से 40 साल से मैं कर रहा हूँ और आँख तो मेरी 33-34 साल हो गया, दोनों आँख भी चली गई। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 8 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। उनका भरण पोषण इसी से होता है? जी, मेरा यही एक रास्ता है और कोई मेरे पास रास्ता, कोई कमाई नहीं है। आँखें आपकी कैसे गई? आँखें मेरे वही टायर में हवा भर रहे थे, बड़ा टायर में, वही टायर फट गया था, उसी से मेरी आँख गई है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तहसील हंडिया के हैं। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं दारागंज? यहाँ हमको लगभग 18-19 साल हो गया जहाँ हैं। अच्छा, मेला लगता है माघ मेला? हाँ। तो माघ मेले के भी श्रद्धालु आते हैं? हाँ, श्रद्धालु मेरे पास बहुत आते हैं माघ मेले के, पूरा श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कोई दुकान नहीं है, मैं सारे श्रद्धालुओं का सेवा करते हैं। अच्छा, पंचर बनाने के बाद कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, बहुत खुश रहते हैं श्रद्धालु मेरे। हाँ, बहुत खुश हो के जाते हैं। मेला लगने से कुछ कमाई बढ़ती है? हाँ, कुछ बढ़ जाती है, हमारा पैर छू के जाते हैं श्रद्धालु। अच्छा, मेला लगने से कमाई बढ़ती है? हाँ, बहुत बढ़ती है। मोदी जी कितना धन्यवाद देंगे जो मेला अच्छा लगवा रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मोदी जी। इनके समय में जो मेला लग रहा है, हाँ, उस मेले में लोग आ रहे हैं ज़्यादा जो है। हाँ हाँ, आ रहे हैं। तो कमाई क्या साल भर हो जाती है? नहीं नहीं, हमारी कमाई बस थोड़ा सा 19-20 रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आँख से जिनको दिखाई नहीं देता, पैर से जिनको विकलांगता रहती है, ऐसे में लोग भीख मांगते हैं, उनको लोगों के लिए क्या कहेंगे? अरे वो तो जिसका पैर कटा है, हाथ कटा है, वो मांगे तो ठीक है। यहाँ तो हट्टे कट्टे लोग भीख मांगते हैं। मेरे पास आते हैं तो हम भगा देते हैं कि भाग जाओ साले, तुमको भीख नहीं मिलेगा। हम खुद ही अंधे हैं, अंधे हो के हम मेहनत कर रहे हैं। तुम शरीर इतने अच्छा, हाथ पैर इतना अच्छा लेके भीख मांग रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। हम उसको भगा देते हैं। हाँ, कभी दिमाग में आया कि भीख मांगना चाहिए? नहीं, हम उचित नहीं समझते, मेहनत ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आपको लगता है कि मेहनत करके? हाँ हाँ, दोनों मेहनत में हमको बहुत सब्र है। आंखें ना होते हुए आप मेहनत पे भरोसा? हाँ, मेहनत की कमाई हमको चाहिए, भीख नहीं किसी का चाहिए। तो ये हमारे साथ मोहम्मद आज़ाद जी थे जो दारागंज जो रेलवे स्टेशन है और इसी से सटा हुआ फुटपाथ पर इनका जो है पंचर की दुकान है और पिछले कई सालों से ये पंचर बनाने का काम शानदार तरीके से कर रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर के पंचर बनवाते हैं और इन्हें दोनों आँखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये अगर छोटा पंचर है तो उसे नाक से सूंघते हैं और उसके बाद उस पंचर को बनाते हैं। और जो पंचर बनाने का जो तरीका है, जो लोग पंचर बनवाने आते हैं वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं कि दोनों आंखें ना होते हुए भी इनको लगता है कि पंचर एकदम सटीक जगह पे हुआ है और ये पंचर बनाकर और उनकी गाड़ियों का जो पंचर है उसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं अक्सर आप देखेंगे जिनके हाथ पांव सलामत हैं, हाथ पांव सलामत होने के बावजूद वो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगते आपको नज़र आ जाते हैं। लेकिन मोहम्मद आज़ाद जैसे भी लोग हैं जिनको दोनों आंखों से दिखाई न देने के बावजूद उनको लगता है कि वो स्वावलंबी हैं और जिस तरह से पीएम मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो इस तरह के जो मोहम्मद आज़ाद जैसे जो लोग हैं वो स्वावलंबी बनकर और आंखें ना होते हुए भी काम कर रहे हैं और किसी के सामने हाथ ना फैलाते हैं। तो इस तरह के लोग समाज में मिसाल कायम कर रहे हैं और ऐसे लोगों से जो युवा हैं उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके कलेजे में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की ये लाइनें संगम नगरी प्रयागराज में दारागंज रेलवे स्टेशन के ठीक सामने फुटपाथ पर पंचर बनाने की दुकान चलाने वाले मोहम्मद आज़ाद के लिए मानो सटीक बैठती हैं। मोहम्मद आज़ाद की दोनों आंखें नहीं हैं,
दिव्यांग हैं और सड़क के फुटपाथ पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के टायर के पंचर को बड़े ही आसान तरीके से बनाते हैं। सीएमओ द्वारा जारी विकलांगता कार्ड भी बना है। बाहर से आने वाले ग्राहकों को जब पता चलता है कि इनकी दोनों आंखें नहीं हैं, दिव्यांग हैं, तब लोगों को विश्वास नहीं होता। इसी पंचर की दुकान से अपने परिवार के 8 बच्चों और पति पत्नी का भरण पोषण करते हैं। इलाके में इनके पंचर बनाने की खूब चर्चाएं हैं, क्योंकि फुटपाथ पर दुकान चलाने से स्थानीय लोगों के लिए 24 घंटे मौजूद रहते हैं। संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेले से इनकी कमाई और बढ़ जाती है, क्योंकि दारागंज रेलवे स्टेशन का जुड़ाव नज़दीक होने से सीधे माघ मेले से रहता है, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन का टायर पंचर हो जाता है। ऐसे में मोहम्मद आज़ाद के पास ही आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मोहम्मद आज़ाद की आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो लोगों के द्वारा इनकी हौसला अफजाई की जाती है। मोहम्मद आज़ाद के टायर का पंचर बनाने की स्टाइल भी अलग है। ये पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। जब छोटा पंचर टायर में होता है तो ये उंगली से छूकर पता लगा लेते हैं, जबकि बहुत ही बारीक पंचर होने पर ये अपनी नाक को ट्यूब से लगाकर चेक कर लेते हैं। अक्सर सड़कों पर हाथ में कटोरा लिए लोग भीख मांगते आपको मिल जाएंगे, जिनके हाथ और पांव सलामत होते हैं। लेकिन वहीं मोहम्मद आज़ाद जैसे लोग दिव्यांग होने के बावजूद भीख मांगना पसंद नहीं करते। मोहम्मद आज़ाद उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो आधुनिकता की चकाचौंध में कम समय में सफलता हासिल नहीं होती तो वही युवा अपनी जीवन लीला को ही खत्म कर देते हैं, जिन्हें मोहम्मद आज़ाद जैसी विराट शख्सियत से प्रेरणा लेनी चाहिए। पीएम मोदी को अपना आदर्श मानने वाले मोहम्मद आज़ाद पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने का काम स्वावलंबी होकर कर रहे हैं। मैं उनकी दुकान में जो है 3-4 साल से आ रहा हूँ और ये पंचर बहुत अच्छा बनाते हैं और महसूस करके बनाते हैं, और हवा इनको लगती है उसी के हिसाब से वो महसूस करके बना लेते हैं, चाहे 4 पहिया गाड़ी का हो चाहे 2 पहिया गाड़ी का हो। बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। कितने सालों से आप इनको जान रहे हैं? वही 3-4 साल से जान रहा हूँ। तो और विश्वास मानिए आप, पंचर अगर बनवा लेता हूँ तो दोबारा पंचर होता भी नहीं, 1-1, 2-2 महीना हो जाता है। बहुत ही अच्छा हाथ है इनका। और ऐसे में कितना यकीन रहता है आप लोगों को? यकीन, हम 30 वर्षों का हमारा एक्सपीरियंस है। मैं 30 वर्षों से इनके पास बनवाता चला आया हूँ। अब उसमें तो कोई भी सोचने की बात ही नहीं है। 30 वर्षों का एक्सपीरियंस, जब मैं जान रहा हूँ इनको, हर तरीके से देख रहा हूँ, उनके साथ बोलना, बात करना, चाय पीना, उठना बैठना। यहाँ पीछे हमारा गैरेज है, पूरा गैरेज है। और गैरेज में बनवाए आप? जी, हमेशा हम उन्हीं के यहाँ से बनवाते हैं। कभी दोबारा पंचर हुआ? जैसे पंचर बनाए हो फिर दोबारा पंचर? नहीं।